नमस्कार साथियों, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम में हमेशा टकराव और तकरार की स्थिति रही है। वजह यह रही कि दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और दिल्ली दिल्ली सरकार जो है वो कभी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और आतिशी की रही, तो कभी कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार रही। और हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे दल की सरकार पर जो है वो आरोप लगाती हुई दिखाई दी। खास करके ये टकराव की स्थिति जो है वो अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी। और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि दिल्ली की सरकार जो है वो फंड रोक रही है, उसकी वजह से जो है विकास कार्य बाधक जो है विकास कार्य उसमें बाधा पहुंच रही है, विकास कार्य रुक रहे हैं। लेकिन अब तो दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, मोदी जी की सरकार ऊपर है और दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार जो है 1 साल उसे पूरा होने को आया है। और दिल्ली नगर निगम की सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काबिज हुई वो सब आपके सामने है, क्योंकि 2022 के चुनावों में तो आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी विखंडित होकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके जो है नेता आ मिले और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन बावजूद इसके, सत्ताधारी दल होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक मायूसी, एक हताशा, एक निराशा जो है वो घेरे हुए दिखाई दे रही है। और अब तो दिल्ली नगर निगम की सियासी फिजाओं में कुछ ऐसे सवाल विपक्ष भी उठा रहा है और उस पर सत्ता पक्ष का जिस तरह से रवैया नजर आ रहा है वो अपने आप में ही कई सवाल पैदा करता है। सवालों की शुरुआत करें तो सवाल नंबर 1 ये है, क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली नगर निगम को पंगु बनाना चाहती हैं? क्या दिल्ली नगर निगम को दिल्ली की सरकार शक्ति विहीन करना चाहती है? क्या दिल्ली की सरकार दिल्ली नगर निगम की शक्तियों का अधिग्रहण ग्रहण कर रही है, उनकी शक्तियों का अतिक्रमण किया जा रहा है? क्या दिल्ली नगर निगम के महापौर का पद अब सिर्फ औपचारिक पद रह गया है? क्या दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन अब सिर्फ एक महज औपचारिक पद है? क्या दिल्ली नगर निगम की सबसे शक्तिशाली कमेटी, स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी, क्या अब सिर्फ झुंझुना बनकर रह गई है? ये सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। मैंने नहीं बिठाना, जिस दिन हम कुर्सी पे आएंगे खुद ब खुद बिठा लेंगे। सेक्शन 202C के अंदर संशोधन नहीं होगा। आपने कहा आगे एमपी साहब हमें लेटर दे देते हैं एमसीडी को, वो काला फरमान आ जाता है कि 5 करोड़ की या 50 करोड़ दाखिल हो गई। ये बात नहीं हो रही है। आप बाबुओं से चलवाना चाहते हैं एमसीडी में, तो जवाब दे दो। दिल्ली नगर निगम के ऊपर, दिल्ली नगर निगम को लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया एक ऐसा प्रशासनिक आदेश है जिस पर विपक्ष अब हल्ला मचा रहा है और सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के पास, जो दिल्ली नगर निगम के जो नेता हैं उनके पास इसके लिए कोई संतोषजनक जवाब नजर नहीं आ रहा है। बात करेंगे दिल्ली नगर निगम के आयुक्त, निगमायुक्त की शक्तियों को बढ़ाकर, वित्तीय शक्तियों को बढ़ाकर 5 करोड़ से 50 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि ये तमाम निर्णय जो हैं, 5 करोड़ से ऊपर के निर्णय जो हैं वो स्टैंडिंग कमेटी में आया करते थे, स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी उसमें होती थी। लेकिन अब स्टैंडिंग कमेटी की आवश्यकता नहीं है, ये तमाम निर्णय जो हैं अब दिल्ली नगर निगम के आयुक्त महोदय जो है वो ले लेंगे। अब 50 करोड़ तक के जो टेंडर हैं, जो अनुबंध हैं, इन तमाम पर जो है वो निर्णय जो है वो निगमायुक्त का होगा। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी हल्ला मचा रही है। दिल्ली नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में आम आदमी पार्टी के नेता अंकुश नारंग ने
दिल्ली सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और ये कहा कि दिल्ली नगर निगम को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार जो है वो पंगु बना देना चाहती है और उस पर मनमाने निर्णय जो है वो ले रही हैं और ये लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, भाजपा की तरफ से एक काला फरमान आया जिसके अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई। फिर से आपने देखा कि पहले मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से आप लोगों को, पत्रकारों को एक न्यूज देकर न्यूज छपवाई कि वो 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए कमिश्नर की वित्तीय ताकत कर रही है, अधिकार बढ़ा रही है। फिर उसके बाद एलजी साहब का एक लेटर आ जाता है एमसीडी को, उसके अंदर वो साफ साफ बताते हैं कि 5 करोड़ से 50 करोड़ वित्तीय ताकत बढ़ गई, जबकि एमसीडी एक्ट 1957 के हिसाब से सेक्शन 202 सब सेक्शन सी के अंदर कमिश्नर की किसी भी प्रपोजल के लिए पार 5 करोड़ पे कर रखी है और 5 करोड़ से 50 करोड़ करने के लिए आपको एमसीडी एक्ट के अंदर संशोधन करना पड़ेगा। बिना संशोधन करे इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाल के 5 करोड़ से 50 करोड़ कर दी। अब भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, भाजपा का ही महापौर बैठा है, भाजपा के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बैठा है, भाजपा के ही पार्षदों का बहुमत है इस एमसीडी सदन के अंदर। फिर भी रेखा गुप्ता जी को, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनको 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए क्यों बढ़ानी पड़ी? मैं पहले दिन से आपको एक बात बताता हूं कि रेखा गुप्ता जी एमसीडी को डिफंक करना चाहती हैं। वो बाबुओं से, अफसरों से ये एमसीडी को चलाना चाहती हैं। तो क्या अब चुने हुए पार्षद सिर्फ एक शो पीस बन के रहेंगे? क्योंकि कोई भी प्रपोजल, आप इसकी निटिग्रिटीज देखिए, कोई भी प्रपोजल चाहे वो 150 करोड़ का हो, अगर कमिश्नर चाहे तो उसको 45 करोड़ रुपए की ब्रेकअप करके वो पेमेंट कर सकता है। और ना तो उनको स्टैंडिंग कमेटी के अंदर लाने की जरूरत है, ना हाउस के अंदर लाने की जरूरत है। यानी कि इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी की भी पावर खत्म कर दी, हाउस के अंदर भी पावर खत्म कर दी, सारे चुने हुए पार्षदों की भी पावर खत्म कर दी। और सिर्फ ये नहीं कि विपक्ष इस बात का आलोचना कर रहा है, बल्कि सत्ता पक्ष भी आप अपने दांत के नीचे इसी बात की आलोचना कर रहा है। बस ये है कि वो लोग, अपनी भाजपा वाले को ये है कि अपनी अगली बार की कुर्सी मिल जाए, इसलिए वो खुल के नहीं बोल सकते। इस पर जो प्रतिक्रिया आई है वो भी आपको जरूर सुननी चाहिए और ये प्रतिक्रिया स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन की है। ये प्रतिक्रिया जो है वो नेता सदन की है। आप खुद ही उनके बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इस मुद्दे पर कितने विश्वस्त नजर आ रहे हैं। निगम के आयुक्त की वित्तीय शक्तियां जो बढ़ाई गई हैं उसको लेकर आज दिल्ली की साधारण सभा की बैठक में, निगम की साधारण सभा की बैठक में जो है नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने खूब हंगामा खड़ा किया है। क्या कहना चाहती हैं? वो तो कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी की जो है शक्तियां खत्म कर दी गई हैं। देखिए, अंकुश नारंग जी को और आम आदमी पार्टी को आप भली भांति जानते हैं। उनका हंगामा करना उनकी फितरत में है, तो वो तो हर बात पे, हर हाउस में हंगामा करते रहते हैं। जब बजट सेशन चल रहा था तो वो आए नहीं थे। जब हमारे नेता सदन ने बजट प्रस्तुत किया था उसमें वो आए नहीं, तो सारे विषयों को मिक्स कर देते हैं। तो अंकुश नारंग की बात का मतलब मुझे नहीं लगता कितना भरोसा किया जाए, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इस पर तो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या दिल्ली सरकार का रुख रहेगा। तो मैं तो इतना ही कहूँगी, अंकुश नारंग को सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि 5 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ की शक्तियां कर दी गई हैं। बहुत सारे मामले पहले उस स्टैंडिंग कमेटी में आप लोगों की सहमति के बाद ही ये मंजूरी होती थी। अब जो है वो सीधा सीधा वित्त कमिश्नर के पास ये शक्ति आ गई है। तो क्या कहना चाहते हैं? आपका औचित्य क्या है? ये इसका सही जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री ही दे सकती हैं या दिल्ली सरकार ही दे सकती है। ये मेरा विषय नहीं है। आपको ये सही जगह पर ये सवाल करना चाहिए। लेकिन चूंकि सवाल तो चूंकि आप से जुड़ा हुआ है, इसलिए सवाल मेरे पास नहीं है इसका। थैंक यू। साधारण सभा की बैठक में जो है वो नेता विपक्ष खूब हंगामा खड़ा करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि जिस तरह से 5 करोड़ से बढ़ाकर कमिश्नर की शक्ति, वित्तीय शक्ति 50 करोड़ कर दी गई है, उससे दिल्ली नगर निगम की जो स्टैंडिंग कमेटी है उनकी शक्तियों का हनन हुआ है। और किस नियम के तहत आपने जो है वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, ये कामों में कई बार देरी होने की वजह से, देरी ना हो इसकी वजह से संभवतः ये निर्णय लिया गया। और ये निगम से में जो बात आई है कि उसमें क्या कारण है कि कई बार फाइल में काफ़ी विलम्ब हो जाता था, तो इसलिए सीधे जो है अति शीघ्र अनेक मामले जो है वो सीधे जल्दी से जल्दी वो फाइल्स जो है क्लियर हो जाए, इसलिए संभवतः ये फैसला दिया गया। एलजी साहब ने ऑर्डर किया है और हम इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और इसका स्वागत करते हैं। और जहाँ तक की बात रही अंकुश जी की, तो वो जो हमारे निगम का बजट था जिसमें हमने उनकी जो आलोचना है वो
खुले रूप में सुनी, स्वीकार की, शांतिपूर्वक हमारे पार्षदों ने सुने और उनको वहाँ उपस्थित होना चाहिए था विपक्ष को। हमारे जो बजट भाषण में वो वहाँ उपस्थित नहीं थे, वो नदारद थे। तो ये दुर्भाग्य की बात है। अब वो क्या बयान दे रहे हैं क्या नहीं मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि चीज़ों में और तेजी आएगी और दिल्ली और साफ सुथरी और स्वच्छ नजर आएगी। आपने दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्य शर्मा और दिल्ली नगर निगम के नेता सदन प्रवेश वाही के बयानों को, दोनों ही नेताओं के बयानों को ध्यानपूर्वक सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो एक बार उसे रिवर्स करके सुन लीजिए, क्योंकि ये बयान काफी महत्वपूर्ण है। ये बयान तस्वीर साफ करते हैं, पहली कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के बीच में जो तालमेल होना चाहिए, जो समन्वय होना चाहिए, वो नहीं दिखाई देता है। क्योंकि जैसा कि स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्य शर्मा कह रही हैं कि आपको, मैंने जैसे पूछा, उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सवाल जो है, ये निर्णय क्यों लिया है, निगमायुक्त की शक्ति 5 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ क्यों की है, इसका जवाब तो आपको दिल्ली सरकार ही दे सकती है। और नेता सदन भी जो कह रहे हैं कि संभवतः इसलिए लिया है ताकि दिल्ली नगर निगम के जो विकास कार्य हैं, जो दिल्ली के विकास कार्य हैं, वो तेजी से हो सके। यानी कि 2 शब्द हैं, संभवतः। संभवतः मतलब कि पॉसिबली, इसलिए ये निर्णय लिया है। यानी कि नेता सदन जो हैं वो दिल्ली सरकार ने ये फैसला क्यों किया है इसको लेकर आश्वस्त नहीं है। और सत्य शर्मा तो साफ तौर पर कह रही है कि आप इस सवाल का जवाब जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री से पूछें या दिल्ली की सरकार से पूछें। भाई जाहिर है, अगर आप एक शेर के दांत तोड़ दीजिए, वो शेर गुर्रा सकता है लेकिन शेर शिकार नहीं कर सकता है। और अगर आप किसी सांप के दांत तोड़ दीजिए तो वो सांप जो है फुफकार सकता है लेकिन डस नहीं सकता है। इस समय दिल्ली नगर निगम के नेताओं की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। पद तो है, कमेटी तो है, लेकिन वो कमेटी और वो पद जो है वो शक्तिविहीन है। स्टैंडिंग कमेटी यानी कि दिल्ली नगर निगम के वित्त मंत्री मान लीजिए, उसकी स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं कि भाई वो तमाम फैसले जो वो लेंगी या उनकी कमेटी लेगी, लेकिन अब वो फैसले जो है वो सीधा निगमायुक्त लेगा, और यह स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। तो भाई जाहिर है एक कोऑर्डिनेशन की कमी, एक तालमेल की कमी दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम में जो है वो साफ तौर पर जो है वो दिखाई दे रही है। और जाहिर है जब ये कोऑर्डिनेशन की कमी रहेगी, समन्वय और तालमेल की कमी रहेगी, तो उसका फायदा, उसका लाभ तो विपक्ष उठाएगा ही। और इसीलिए विपक्ष इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।